आप सभी साथियों को जय हिंद, जय श्री राम। मैं विमल प्रताप सिंह, कीर्ति मुस्कान फाउंडेशन का अध्यक्ष। आपको बता दूं कि संस्था में कुछ अपडेट किए गए हैं और अपडेट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संस्था का जो ग्रुप है वो व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था। 230 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उद्देश्यों के साथ सिर्फ 2-4-6 लोग ही जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि मरा हुआ आदमी और रुका हुआ आदमी बोझ हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते हैं। तो मुझे बोझ नहीं बनाना है, तो कुछ नियम बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐड किया था ग्रुप में, तो उसमें बहुत सारे बदलाव मैंने किए हैं और इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है कि अब आपको हर महीने डोनेशन देना होगा, चाहे आप 10 रुपये ही दें, लेकिन चालू रहना ज़रूरी है। क्योंकि बहता हुआ पानी और कार्य करता हुआ इंसान हमेशा ज़िंदा रहता है। और हमारे जो उद्देश्य हैं वो एक तो धर्म को मजबूत करना है, सामाजिक कार्य है, और सामाजिक कार्य का सबसे जो बड़ा लक्ष्य है वो हिंदुओं को सुरक्षित रखना, अपने लोगों को सुरक्षित रखना। क्योंकि सीरिया में भी सुन्नियों ने शिया मुसलमानों के का जो शासन है उसको ख़त्म कर दिया है, और कुछ दिनों में सीरिया में शिया ख़त्म ही हो जाएंगे। जो सुन्नी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। पढ़े लिखे लोग और जो न्यूज़ से जुड़े हुए लोग हैं वो इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। दूसरी चीज़ है कि अब हम छोटे छोटे हिस्सों से काम करेंगे अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। तो उसका सबसे बड़ा मूल जो बेसिक चीज़ है वो कोई नहीं करता है। हमारी बहुत सारी जो तक्षशिलाएँ थी, मतलब जो गुरुकुल थे, वो नष्ट कर दिए गए, और अंग्रेज़ों द्वारा, मुगलों द्वारा इनको नष्ट करने का मेन उद्देश्य था कि आपकी संस्कृति को ख़त्म कर दिया जाए, आपकी शिक्षा प्रणाली को ख़त्म कर दिया जाए। और कांग्रेस के शासनकाल में 6 बार तो एक मुस्लिम शिक्षा मंत्री था जिसने आपका इतिहास भी ख़त्म कर दिया। तो अपने आप को अगर स्थापित रखना है, ज़िंदा रखना है, बचा के रखना है, तो काम करना पड़ेंगे। और हम लोग कई बार अपने आप को ही मजाक बना के रख चुके हैं। हम वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ जाके दे रहे हैं जहाँ सिर्फ कमाई करने का संसाधन बना के रखा है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे ये मंदिरों के प्रोग्राम हो, चाहे ये दिखावा हो। तो मुझे लगता है कि हमें बेसिक चीज़ों पे काम करना चाहिए। उसके उद्देश्य के साथ मैं काम कर रहा हूँ। देखते हैं, जो भी लोग हैं एक्टिव लोग होने चाहिए, सहयोग बाय लोग होने चाहिए, जिसके दिल में धर्म और देश दोनों होना चाहिए। तो इसके हिसाब से एक अपडेटेशन चालू किया है, और मैं चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे लोग आएँ जो अच्छे अच्छे लोग हैं। और आपको हर महीने डोनेशन देना पड़ेगा, क्योंकि फोकट में आप यहाँ ग्रुप में हैं तो मेरे हिसाब से आप मेरे लिए बोझ हैं, क्योंकि संख्या भी दिख रही है और काम भी नहीं हो रहा है। तो हमने कोशिश की है कि जो धर्मांतरण का सबसे बड़ा वो है कि वो क्रिश्चियन स्कूल है, जो कम पैसों में पढ़ा रहे हैं, तो पैसा भी ले रहे हैं। और उनकी शिक्षा मैंने देखी है, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने देखा है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हम लोग कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में रहते हैं कि साला गरीब नहीं रहेगा तो मेरा काम कौन करेगा, पर ऐसा नहीं है। पढ़ लिख के भी लोग काम कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ज़्यादातर काम तो मशीनें करेंगी, लेकिन आपके साथ कौन खड़े रहेगा? आपके साथ आपके धर्म वाला ही व्यक्ति खड़े रहेगा, जो धर्म के प्रति समर्पित होगा। तो हमने अब जो मैंने शुरू किया है, अभी तक 1 साल के आसपास होने वाला है। फरवरी के बाद 1 साल हो जाएगा। तो मेरी टीम ये वाली मुझे नहीं लगता कि इस काम के लायक थी। कैप्टन साहब बीमार थे, उनकी परिस्थिति ख़राब थी, बाकियों को इंटरेस्ट नहीं था, वो 2-4 दिन वाला इंटरेस्ट था। टीम भी चेंज करूँगा, नई टीम को स्टार्ट करूँगा। और एक कहावत है कि सेना हो या कोई भी संस्था हो, भूखे पेट युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। तो हमने एक और भी सिस्टम बनाया है कि जो भी डोनेशन कलेक्ट करके लाएगा रजिस्टर्ड होके, एक वर्किंग कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जो लोग बोलेंगे कि हाँ हम संस्था के लिए काम करेंगे, डोनेशन लेके आएंगे, संस्था की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को संगठित करेंगे और उनको एक साथ लेके आएंगे। उनमें से चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, उनका एक रजिस्ट्रेशन होगा, और उनको जो भी वो डोनेशन लेके आते हैं उसका 25%
हर हफ्ते डोनेट किया जाएगा और उनका ये श्रमदान होगा हमारी तरफ से। और बाकी जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं हम करेंगे। जैसे जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए दे रहे हैं। तो अब क्या है कि समय बहुत बीत चुका है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। जब आदमी शुरुआत करता है, काम करता है, तो उसको समझ में आता है कि हम कहाँ कमियां हैं और कहाँ हमने काम करना है। तो आप सभी जो भी जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग या तो संस्था के ग्रुप से निकल सकते हैं, जा सकते हैं, या फिर आपको हर महीने आप 10 रुपये डोनेट करिए ना। आप, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना सहयोग देना चाहता है और उसका सहयोग सही जगह जाना चाहिए। क्योंकि ना तो मुझे नेता बनना है और ना ही आपके पैसे से धन कमाना है। मुझे एक व्यवस्था, एक कार्य करके जाना है कि जो कंटिन्यू चलता रहे और कई हिस्सों में हम मजबूत होते जाएं। क्योंकि अब हम बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं और ये हम मतलब कबूतर की तरह आंख बंद कर रहे हैं कि जब कबूतर बिल्ली को देख लेता है तो वो आंख बंद कर लेता है और वो सोचता है खतरा टल गया है। तो खतरा टला नहीं है, खतरा बढ़ रहा है और धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, समेट रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझसे जुड़िए। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़े, और जो जुड़े हैं वो अपना तय करें कि भैया हमने इस उद्देश्यों के साथ रुकना है या नहीं रुकना है। उसके साथ आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई असुविधा हो, क्योंकि 200 लोगों में मेरे ख्याल से 2, 4, 6 लोग हैं ऐसे जो डोनेट करते हैं, और अभी तक का जो अकाउंट का पैसा है वो अकाउंट में ही है, वो मैं निकाल नहीं पाया। जो भी मैंने अभी तक किया वो मैंने अपने पैसे से किया है, और अकाउंट का भी पैसा निकालूंगा, क्योंकि अभी ब्रिजेश सिंह का साइन बचा है बैंक वाले में, और बाकियों ने तो कर दिया बड़े मुश्किल से संघर्ष करके, बुला बुला के। तो सिर्फ व्हाट्सएप के हिंदू हैं और व्हाट्सएप के धर्म करना चाहते हैं, बाकी सब चोचलेबाजी है। बहुत कम लोग हैं जो धर्म को, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और सामाजिक कार्य करना चाहते हैं। बाकी सामाजिक कार्य के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है हर जगह, और मैं उस धंधे का सूत्रधार नहीं बन सकता। और मेरी बातें कई लोगों को बड़ी कड़वी लगती हैं, क्योंकि मैं मीठा बन के डायबिटीज़ नहीं पैदा करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं नीम की तरह हूँ, जो साथ में रहेगा उसको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी, चाहे वो कैसा भी लाभ हो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो संस्था से जुड़े लोग हैं वो देख लें, जनवरी से हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, और सिर्फ सहयोग दें, इसके बाद सुझाव दें। फोकट का सुझाव हमको नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो सहयोग कर रहे हैं, उनका सुझाव हम ले रहे हैं। तो फोकट के जो सेकुलर लोग, जो फोकट वाले और बिना काम करने वाले हिंदू हैं ना, जो सिर्फ रील्स शेयर करते हैं, उनकी हमको ज़रूरत नहीं है। सैनिकों को का एक अलग ग्रुप बनाया है मैंने, वो इसलिए बनाया है कि सैनिक या तो बहुत अच्छा होता है या तो बहुत मूर्ख होता है। एक और संगठन चल रहा था, ऐसे कई संगठन सैनिकों के चलते हैं जो सिर्फ पैसा वसूलते हैं और अपना काम करते हैं, बाकी कभी भी सैनिकों के हितों की बात नहीं करते हैं। वो ग्रुप बनाया है, लेकिन वो रनिंग ग्रुप है, उसका कोई मतलब ख़ास है नहीं। उसमें से अगर कोई हमारे प्रमुख ग्रुप में हमारी शर्तों के साथ आना चाहेगा, क्योंकि सैनिकों में एक चीज़ तो होती है कि वो देश और धर्म के लिए 90% सैनिक ऐसे होते हैं जो समर्पित होते हैं, बाकी 10% मूर्ख होते हैं। और हर व्यवस्था में वो 10% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो किसी भी व्यवस्था, चाहे वो सिविल व्यवस्था हो या कोई और व्यवस्था हो। तो उनके लिए भी यही संदेश है कि भैया अगर आप अपने धर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, और फालतू का जो आप दान कर रहे हैं मंदिरों में, वो देने के बजाय आप हमें दीजिए। हम छोटे छोटे प्लेटफॉर्म में काम करेंगे, धर्मांतरण तो रोकेंगे ही, साथ में गरीब बच्चों को शिक्षित करेंगे और गुरुकुल की स्थापना करेंगे। जैसे जैसे गुरुकुल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका धर्म और आप मजबूत होते जाएंगे। क्योंकि हमें पढ़ाना क्या है, हमें किस तरीके से तैयार करना है, वो हमें तय करना है।
और वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है। तो जो लोग हमारे साथ वर्क करके काम करना चाहते हैं, नई कमेटी मार्च के बाद रजिस्टर्ड होगी, तो उसमें 10 से 11 लोग मैं मेन रखूँगा और बाकी भी पदाधिकारी रखेंगे जो जिला वाइज है या राज्य वाइज है। तो उसके लिए भी देखेंगे काम कैसा किसका है। यहाँ तो काम के जो आप काम कर रहे हैं उसके आधार पर आपको जगह मिलेगी, सम्मान मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझसे जुड़िए और इस मुहिम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाइए, जिससे आपके आने वाले बच्चे, आपका भविष्य सुरक्षित रहें। और बांग्लादेश में जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं, और इसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। ये शब्द मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जो सिर्फ ज्ञान बांटते हैं। जातियों में मत बटिए, सबको बराबर का वो करिए, सम्मान दीजिए जो जिसके काबिल है। और मेरी वीडियो ऐसे आपको मिलती रहेंगी। आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं और संस्था में आपका योगदान है तो आप एक अच्छा वीडियो बनाइए या टाइप करिए, मुझे दीजिए, मैं आपके नाम से सेंड करवाऊँगा। और जो भी जिनको भी कार्यभार दूंगा वो आपकी बातों को सेंड करेंगे और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में आपकी बात पहुंचेगी। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।